मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। पंजाब, सिंध और केपी में हद निगाह मुतासिर हो गई। मोटरवे M2 मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद से लिल्लाह तक बंद। M14 पर हकला से दाऊद खेल तक सफ़र रोक दिया गया। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक सफ़र के लिए ममनू करार। सहबन से लाड़काना तक इंडस हाईवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। उधर मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर आ गया। शदीद सर्दी से शहरियों के दांत बजने लगे। कोयटा और शिमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली सर्दी, बर्फ ने पहाड़ों पर जिंदगी जमा डाली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जल्जले के शदीद झटके। जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। मरकज ताजिकिस्तान और चीन के सरहदी इलाके में था। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 159 किलोमीटर थी। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में जल्जले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। HBL PSL में सियालकोट और हैदराबाद की एंट्री। पिंडी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद बैटलएक्स नेक्स्ट टाइम। PSL में तारीख रकम 8वीं टीम सियालकोट रिकॉर्ड 185 करोड़ और 7वीं टीम हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख्त। ओसी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में 8वीं टीम खरीदी। टीम के लिए सियालकोट का नाम चुना। 8वीं टीम की बोली की बेस प्राइस 170 से शुरू हुई। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ में खरीदा। कामयाब बोली के बाद कंपनी के CEO ने हैदराबाद की टीम का ऐलान किया। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में नीलामी की शानदार तकरीब। वसीम अकरम ने बोली की मेजबानी की। कामयाब बोली लगाने वाली पार्टियों को रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम चुनने थे। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद 9 पार्टियों के दरमियान बोली का मुकाबला हुआ। तकरीब के आगाज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी। हांगकांग 6-6 जीतने वाली टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए इनाम दिया गया। तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देता, ना दूंगा, यही मानना है, काम करके दिखाओ, मेरा यकीन है, किसी पर तनकीद ना करो। कौन क्यों छोड़कर गया? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए मालिकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीमें खरीदने वाली दोनों कंपनियों को मुबारकबाद। अगले 10 साल तक फ्रेंचाइजीज को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा हमारी कोशिश है माली तौर पर चीज़ें मज़ीद बेहतर करें। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ हैदराबाद स्टेडियम के लिए बातचीत चल रही है। सियालकोट स्टेडियम के लिए ख्वाजा आसिफ बहुत परेशान थे। नई फ्रेंचाइज के बाद ख्वाजा आसिफ की परेशानी दूर हो जाएगी। कामयाब बिडर्स में एक कंपनी अमरीका, दूसरी ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रेंचाइज मालिक हैदराबाद फवाद सरवर ने कहा यकीन नहीं आ रहा, कामयाबी मिली। फ्रेंचाइज मालिक सियालकोट बोले सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, अब अपनी टीम भी आ गई। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नेथली बेकर ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट में अमरीकी शराकत का खैर मकदम करते हैं। दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं, जो इस दहशतगर्दी को हवा देने के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, असलहा देते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। अमन खराब करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। भारत को जंग मई में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब और इजलास से खिताब। कहा भारत मार का हक में बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। दहशतगर्दी के पीछे फितराल हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मार का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। ये भी कहा NFC अवार्ड में पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलूचिस्तान को देता है। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहरा N25 का इफ्तिताह कर दिया। दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रख दिया। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान में हुकूमत के तामीर शुदा घरों के सर्टिफिकेट्स और चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। किची केनाल पर जल्द फैसला करके बलूचिस्तान को तोहफा देंगे। जागी और वाशक में मज़ीद 2 नए दानिश स्कूल बनेंगे। कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निमटने के अज़्म का आदा। कहा, कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवली मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। पाक फ़ौज हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। कहा, मुस्तकबिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मियारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने ख़ुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। अफवाज के लिए फ्राहम करदा खेल और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह बहबूद में इनकी अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने गैरिजन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ पायदार दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग देने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयरफोर्स के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत को सराहा। बांग्लादेश एयर चीफ की नेवल हेडक्वार्टर भी आमद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के आज़म का उजागर किया। मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। मेहमान ने पाक नेवी के आला पेशा वराना मेयार को सराहा। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से एयर चीफ मार्शल हसन महमूद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका तरबियत, पेशा वराना तालीम में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना उसको फरोग दिया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। जालिम चाहे किसी भी जिन्स से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, रियासत को उसको कटहरे में ला के खड़ा करना और मजलूमीन को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासत पूरी कुव्वत के साथ करेगी इंशाअल्लाह। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग दे। पंजाब की सरजमीन कम अज कम हर फितने के लिए, हर जालिम के लिए, हर माफिया के लिए इंशाअल्लाह ताला तंग कर दी गई। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में उलमा इकराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया, कानून के मुहाफिज़ों को बेगुनाह शहीद किया। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। मजलूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। 70,000 आइमा इकराम के बैंक अकाउंट खुल गए। माहाना 25,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नवाज शरीफ को मिलकर चलने की दावत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा, जिस GT रोड से आए उसी सड़क पर नवाज शरीफ भी रैली लेकर आए थे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ से कहते हैं हमारे साथ आ जाएं, मिलकर दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे को तक़वियत देते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को भारत ना भेजने पर डट गया। BCB ने ICC को वर्ल्ड कप के मामले पर जवाबी खत लिख दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है, हमारे लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। हमारे तमाम मैचेस भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खत में सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी का मामला भी उठाया। कराची में डाकू बेलगाम कोरंगी में नाका लगाकर लूटमार, दफातर और नौकरी पर जाने वाले मुतादिद अफराद को लूट लिया। शरीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मंशियात फरोश हलाक। सोहराबकोच में पसंद की शादी पर घर में घुसकर फायरिंग, नौब्याहता जोड़े को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन ने 5 माह पहले पसंद की शादी की थी। हैवी ट्रैफिक ने मज़ीद 2 जानें ले लीं। नाज़माबाद और शेरशाह पुल पर हादसात हुए।
पाकिस्तान और श्रीलंका में दूसरा T20 मैच आज होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। एशिया सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज भी 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड मैच और मिचेल स्टार्क सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उस्मान ख्वाजा के अलविदाई टेस्ट में शानदार अंदाज में खिराज तहसीन। उस्मान ख्वाजा ने बैट लहराकर क्रिकेट करियर को खैरबाद कहा। ग्राउंड में सजदा भी किया। स्टार क्रिकेटर और स्टेडियम में मौजूद उनकी अहलिया जज्बाती हो गईं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा। पाकिस्तान समेत 23 ममालिक के दौरे की शदीद मसम्मत। कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने गैर कानूनी दौरा किया। जिस शहर का दौरा किया वो बैनुल अक़वामी तौर पर सोमालिया का तस्लीम शुदा शहर है। ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलती बर्फ दुनिया के साहिली इलाकों के लिए खतरा। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। एक तहकीक में बताया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघल सकती है।